हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे संविधान का निर्माण किस तरह हुआ। इसमें जानेंगे कि हमारे संविधान निर्माण में किन किन समितियों का गठन हुआ। संविधान निर्माण के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया गया था। हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, किस देश से हमने हमारे संविधान में क्या प्रावधान लिया गया है। कुल 13 समितियों का गठन किया गया था। कौन कौन सी समिति थी और उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में कुल 4 समितियां थीं। पहली थी संचालन समिति, दूसरी थी झंडा समिति, तीसरी थी वित्त एवं स्टाफ समिति और प्रक्रिया नियम समिति। ये चारों समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में। पांचवी थी संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 समितियों की अध्यक्षता की थी। छठी समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 7वीं समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8वीं और सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन संविधान सभा द्वारा विचार किया जाता है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। 10वीं थी अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। 11वीं समिति थी कार्य समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। आवास समिति, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। और 13वीं जो अंतिम समिति थी सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष थे वारदाचार्य। संविधान के प्रमुख स्रोत। हमारे संविधान में किस देश से क्या प्रावधान लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं? संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, जो कि द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें एक उच्च सदन होता है जिसे राज्यसभा कहा जाता है और लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है। तो ये जो हमारी संसदीय पद्धति है, इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित शासन, ये हमने जापान से लिया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव प्रक्रिया और एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। उन्हें राज्य और केंद्र दोनों की अलग अलग नागरिकता लेनी होती है। हमारे देश ने एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं? उद्देशिका का विचार, जो हमारी उद्देशिका है, उसका विचार हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्अवलोकन, जो जुडिशरी रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने अमेरिका से लिया। न्यायालय को ये अधिकार है कि वो किसी भी कानून पर न्यायिक पुनर्अवलोकन के तहत उसे संवैधानिक व असंवैधानिक घोषित कर सकती है। न्यायालय की स्वतंत्रता। मूल अधिकार, जो हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, उन्हें अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदों से हटाने, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? न्यायालय की स्वतंत्रता,
न्यायिक पुनरावलोकन, उद्देशिका का विचार और मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद, राज्यसभा में पदेन सभापति। जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। जो हमारे तीनों रक्षा बल हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उनका जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया है? जापान से। और विधि का शासन हमने लिया है ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं? संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, जो कि हमने प्रावधान कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे सदस्यों के जो निर्वाचन प्रणाली है वो भी हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये प्रावधान है हमारे कनाडा के, जो कि हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श, आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है। किसी भी विषय पर वो अपना विचार दे सकती है, लेकिन वो विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। कनाडा के संविधान से जो हमने प्रावधान लिए हैं उनमें केंद्र को सशक्त रखा है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, लेकिन केंद्र को राज्य से अधिक शक्ति प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध। समवर्ती सूची, सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से ली है? ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंधों को हमने जर्मनी से लिया है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध रखे गए हैं। सोवियत संघ, रूस से हमने मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया है, और जो हमारी उद्देशिका है उसमें हमने नए शब्द जोड़े हैं, वो हमने रूस से ही लिए हैं। इन प्रकार की न्याय है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। संविधान के भाग। हमारे संविधान में मूलतः 22 भाग थे। अनुच्छेदों की संख्या थी 395 और जो अनुसूची थी वो थी 8। लेकिन वर्तमान में जो संविधान में कुल भाग हैं वो हैं वर्तमान में 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।
तो देखेंगे संविधान के इम्पोर्टेंट भाग कौन कौन से हैं। भाग एक में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग एक और अनुसूची 1 के अंतर्गत भारत को परिभाषित किया गया है संघ के रूप में, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 के अंतर्गत है नागरिकता। हमने कैसी नागरिकता को अपनाया है? एकल नागरिकता, जिसे हमने ब्रिटेन से लिया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3, जो कि हमारे संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को रखा गया है। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। भाग 4 के अंतर्गत है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें हमने आयरलैंड से लिया है। मौलिक कर्तव्यों को अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से। भाग 4A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इस भाग के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को रखा गया है। जिस तरह से हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, उसी तरह से नागरिकों के कर्तव्यों को मूल कर्तव्यों के अंतर्गत बताया गया है। मूल कर्तव्य, इस प्रावधान को हमने रूस से लिया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया। भाग 5 में है संघ। भाग 6 में है राज्य। भाग 7, प्रथम अनुसूची के निरस्त राज्य। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ को परिभाषित किया गया है, तो जो निरस्त राज्य हैं उन्हें भाग 7 के अंतर्गत रखा गया। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 के अंतर्गत है पंचायत व्यवस्था। भाग 9 के में रखी गई है नगर पालिका, जो कि शहरी क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था से संबंधित है। भाग 9 में रखे गए हैं सहकारी समितियां। भाग 10 के अंतर्गत है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों को रखा गया है। भाग 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। जो संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार मूलतः संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्रों के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, उनको भाग 14 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 14A में है अधिकरण। 15 में है निर्वाचन, जिसके अंतर्गत हमारा इलेक्शन कमीशन आएगा। भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 के अंतर्गत है राजभाषा और भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध, जिन्हें हमने जर्मनी से लिया है। भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की इस प्रक्रिया को हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका से, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा। जो हमारा साधारण बहुमत
जो साधारण संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत डिफाइन नहीं है। 368 में केवल 2 प्रकार का ही संविधान संशोधन है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा। संविधान की अनुसूची थी। मूलतः हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में है राज्य व संघ क्षेत्र। हमारे संविधान में फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। एक तरह से राज्य केंद्रों की इकाई है, जितने भी राज्य हैं वो सभी केंद्रों की इकाई है और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और दूसरी अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। जो हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको जो भी सुविधाएं, वेतन, भत्ते हैं, उनका जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित जो भी उपबंध हैं वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं। चौथी अनुसूची राज्य संघ में स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में जो हमारे राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रतिनिधियों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है वो रखा गया है अनुसूची 4 के अंतर्गत। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रशासन के संबंध में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके अंतर्गत इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में बताया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है, जिसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां आती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। संघ सूची के विषय पर केंद्र बना सकता है और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। अगर केंद्र चाहे तो भी राज्य के विषयों पर कानून बना सकता है। यह राज्य को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संविधान द्वारा 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, उनका उल्लेख है, लेकिन हमारे संविधान में मूलतः 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन किया गया था 2004 में। जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली।
3 संविधान संशोधन हुए, यानी कि 21वां, 71वां और 92वां। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1966 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिनमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। 9वीं अनुसूची में विशेष अधिनियम। 9वीं अनुसूची को जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1991 में प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें भूमि सुधार से संबंधित नियम है। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय हैं। 29 विषय इस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। 12वीं सूची है हमारी अनुसूची है हमारी नगर पालिका, जो कि शहरी क्षेत्रों का जो प्रशासन है उससे संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में ही जोड़ा गया था। इसमें जो विषय रखे गए हैं, इसमें कुल 18 विषयों को रखा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं, और जो हमारी 12वीं अनुसूची है, जो कि 74 संविधान संशोधन में जोड़ी गई, इसमें 18 विषय